आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए कुछ क्विज़ लेके आई हूँ वाई इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं क्या है वाई इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्वेश्चन को। पहला है व्हेन इज़ गुड और सर्विस स्कार्स। कब कोई गुड और सर्विस जो होता है स्कार्स होता है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इट इज़ रेयर एंड हार्ड टू कम बाय। दूसरा ऑप्शन दिया है इट इज़ नॉट इनफ फॉर इट अवेलेबल फॉर एवरीबडी हु वांट्स इट फॉर फ्री, यानी जो लोग चाहते हैं मतलब उनके लिए वो इनफ नहीं है और फ्री में अवेलेबल नहीं है। और थर्ड आपका ऑप्शन दिया है देयर इज़ अ प्लेंटी अवेलेबल फॉर एवरीवन हु वांट्स इट, यानी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है सबके लिए। एंड देयर इज़ अ शॉर्टेज। तो आपका जो इसमें ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों होगा ज़रा देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। द स्कार्सिटी मीन्स देर इज़ नॉट इनफ ऑफ समथिंग। जब स्कार्सिटी किस चीज़ को बोलते हैं, जब कोई चीज़ क्या होती है इनफ अमाउंट में अवेलेबल नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बोलते हैं। सो दैट एवरी वन हु वॉन्ट्स इट कैन नॉट हैव इट फॉर फ्री, यानी जो लोग उसे चाहते हैं कि वो उसे फ्री में मिले तो वो चीज़ उसे फ्री में नहीं मिल सकती है। इन दिस केस हाउ डू वी डिसाइड हु गेट्स एवरीथिंग दैट इज स्कार्स विल हैव प्राइस, यानी जो चीज़ स्कार्स होती है यानी कम अमाउंट में अवेलेबल होती है उसकी क्या होती है, अपनी एक प्राइस होती है। द प्राइस डिटरमाइंस हु गेट्स एंड व्हाट डज नॉट गेट, यानी जो लोग अगर प्राइस देंगे वो उनको मिलेगा और जिनके पास नहीं होगा पैसा वो उनको नहीं मिलेगा। तो यानी उसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर आर इवेंचुअली सेटिस्फाइड इन एनी सोसाइटी। ह्यूमन वांट एंड डिज़ायर क्या होता है, देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, eventually satisfied in any society, constant from one time period to next, eventually unlimited, limited and scarce। क्या ह्यूमन वांट जो होता है वो क्या होता है, आपका स्कार्स होता है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आपका ये क्या होता है, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या होता है और डिज़ायर क्या होती है, अनलिमिटेड। जबकि इच्छाएँ होती है वो क्या होती है, असीमित होती हैं। तो ये हो सकता है। कांस्टेंट फ्रॉम वन पॉइंट टाइम पीरियड टू अनदर, नहीं ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये बदलता रहता है। इवेंचुअली सेटिस्फाइड इन एनी सोसाइटी, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देख लेते हैं। तो इसमें है इन एनी एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट व्हेन वी चूज अ चॉइस पीपल वुड वांट मोर रदर देन लेस, है ना। सारे लोग इकोनॉमिक्स में क्या चाहिए, सबको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा। ठीक है, उनको कुछ भी मिल जाएगा, वो उससे सेटिस्फाइड ना होके वो दूसरे की तरफ, या फिर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो दूसरे की तरफ मूव करते हैं। तो उनकी जो डिज़ायर है, इच्छाएँ, वो हमेशा क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती है। ईच टाइम पीपल मेक चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, द चॉइस मेड इट वन दैट दे बिलीव विल इंक्रीज देयर टोटल वेलफेयर। और जो एक इंसान होता है वो चॉइस करता है दो चीज़ों के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं। तो और उसकी जो इच्छाएँ वो हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि उसको क्या पाना रहता है, वेलफेयर पाना रहता है। तो इस वजह से आपका पहले आप लोग जानिए कि ह्यूमन जो इस इच्छाएँ हैं, डिज़ायर इकोनॉमिक्स में वो क्या है, अनलिमिटेड है। स्कार्सिटी इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये, तो इसके लिए ऑप्शन पहला है वनली इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आपके जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसमें होता है। वनली इन कमांड इकोनॉमीज़। फिर नेक्स्ट है वनली इन पुअर कंट्रीज़, इन एवरी कंट्री एंड एवरी हाउस होल्ड। तो आपका चौथा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि जो स्कार्सिटी होती है वो सिर्फ एक ही कंट्री में आपकी नहीं होती है। ठीक है, आपकी एक ही कंट्री में ये चीज़ नहीं पाई जाती, यानी ये बहुत सारे कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ पाया जाएगा या फिर कमांड इकोनॉमी में पाया जाएगा, फिर पुअर कंट्री में ही बोलेंगे कि हर चीज़ क्या है, स्कार्स है, यानी वहाँ पर हमेशा क्या है, कमी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। यानी क्या होती है, हमेशा हर कंट्री में और हर हाउस होल्ड में होता है। आपके घर में भी देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ कमी होगी और हर कंट्री में कुछ ना कुछ कमी होगी। फिर क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी नेसेसरी इफ़ देयर इज़ नो। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होगा, आपका अननेसेसरी होगा इफ़ देयर इज़ अ नो। क्या नहीं होगा, तो वो आपका इकोनॉमिक जो एनालिसिस आपने किया वो क्या होगा, अननेसेसरी। पहला चीज़ आपका ऑप्शन है टैक्सेस, गवर्नमेंट, स्कार्सिटी, मनी। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी है वो करेक्ट होगा। अगर किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में आपके जो है स्कार्सिटी नहीं है, कमी नहीं है,
तो आपका जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो क्या होगा, आपका अननेसेसरी होगा। ऑल द इकोनॉमिक एनालिसिस रिजॉल्व अराउंड द फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्स। जैसा कि हम मानते हैं कि इकोनॉमिक जो एनालिसिस है वो किसकी तरफ मूव करता है, आपके स्कार्स रिसोर्सेज की तरफ मूव करता है। देयरफॉर द प्रॉब्लम बिकेम हाउ डू वी मीट पीपल्स वांट एंड नीड इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्कार्सिटी। यानी हम इस जो दुनिया जहान है इसमें हम लोग कैसे अपनी वांट और इच्छाओं को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस कब अननेसेसरी होगा, जब हमारा क्या होगा, स्कार्सिटी नहीं होगा, ठीक है। देयर इज़ नो स्कार्सिटी, कमी नहीं होगी तो फिर क्या मतलब है, तो सब कुछ भरा पूरा है तो फिर क्या मतलब है, तो यानी स्कार्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। ये भी हो सकता है प्रश्न कि इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपका, स्कार्सिटी। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स द अपॉर्चुनिटी कास्ट इज ज़ीरो, फर्स्ट ऑप्शन आपका है। सेकेंड ऑप्शन है पीपल मस्ट मेक चॉइसेस अमॉन्ग द अल्टरनेटिव्स और ह्यूमन्स वांट एंड डिज़ायर कैन बी सेटिस्फाइड, रिसोर्सेज प्राइजेज आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी हो सी होगा वो तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सारी अगर स्कार्स रिसोर्सेज हैं आपकी कंट्री में तो सारे लोग की इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं, सारे लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। जब कोई चीज़ स्कार्स होती है तो प्राइस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये माइट भी हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट होगा। जो इसमें क्या है देखते हैं, पीपल में मस्ट मेक अ चॉइस अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। जब चीज़ें स्कार्स हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी दिन चाय पीने गए, आपके घर में बिस्किट नहीं है, ठीक है, आप बिस्किट नहीं है या फिर ब्रेड नहीं है, तो आप कोई और ऑप्शन खोज लेंगे, बोलेंगे चूड़ा मटर बना के दे दो, चाय के साथ खा लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव खोजने लगते हैं जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, मतलब आपके पास चीज़ों की कमी होती है तो, ठीक है। तो पीपल मस्ट मेक चॉइस अमॉन्ग द अल्टरनेटिव्स, ठीक। ये आपका मतलब क्या होता है, स्कार्स जब रिसोर्स होता है तो। इकोनॉमिक्स डील विद द प्रॉब्लम कॉज्ड बाई, पहला आपका ऑप्शन है स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट। इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या करता है, डील करता है प्रॉब्लम, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को, स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। स्कार्स रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स दूसरा है अबंडेंस रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट एंड अबंडेंस रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स। तो आपका इसमें ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे इकोनॉमी में हमेशा क्या होता है, स्कार्स रिसोर्सेज क्या होती है, कम होती है, और हमारी इच्छाएँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसी से डील करता है, किससे, स्कार्स रिसोर्स होता है, और हमारे लिमिटेड क्या होती हैं, जो वांट्स होती है हमारी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। जो हमारा रिसोर्स होता है वो ब्रॉड कैटेगरीज, जबकि ब्रॉड कैटेगरीज की बात की जाएगी तो कौन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मैन मनी एंड मशीन। सेकेंड है आपका सेविंग स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल। थर्ड है आपका ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एंड गवर्नमेंट। फिर लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटी। तो रिसोर्सेज हमेशा क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ही होता है, ठीक है। हमारे लिए जो ब्रॉड कैटेगरी है उसमें जो हमारा रिसोर्स होता है वो क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक। आप लोग याद कर लीजिएगा, जब रिसोर्स को ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा तो लैंड ज़मीन, लेबर मतलब आपका जो श्रम है, कैपिटल मतलब आपका पूंजी, और एंटरप्रेन्योर यानी जो आप अपना मतलब दिमाग लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, आपकी एबिलिटीज़ को लगा रहे हैं, वो आपका क्या आता है, जो क्या होता है, ये आपका ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। दिस इज़ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स। लैंड रेफर्स टू, लैंड क्या होता है, ज़मीन क्या होती है इकोनॉमिक्स में, ओनली टू अ प्लॉट ऑफ ग्राउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक तरीके का प्लॉट होता है ग्राउंड पे, सरफेस ज़मीन पे। टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द अर्थ इन कंट्री और रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया होता है अर्थ पे, एक कंट्री या फिर रीजन में। टू द रूरल रीजन एज अ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अर्बन एरिया, टू एनी एंड ऑल द नेचुरल रिसोर्स। हमको तो लगता है इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे लैंड क्या एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, हम इकोनॉमिक्स के में अगर टर्म्स में देखेंगे तो। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास चार कैटेगरी मतलब चार ब्रॉड कैटेगरीज में रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो आपका ये क्या है, एक तरीके का लैंड जो है रिसोर्स है होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन एफर्ट इन विच ऑफ द अटेम्प्ट टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिफाइन एज द,
जो आपका फिज़िकल और मेंटल जो एफर्ट है ह्यूमन का, ठीक है। अटेम्प्ट टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिफाइन एज इकोनॉमिक्स एज, उसको लेबर बोलेंगे। लेबर में तो मेंटल आपका नहीं लगता है, मेंटल फिजिकल एफर्ट लगता है पर मेंटल नहीं लगता है। मैन पावर, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस। तो इसमें हमको लगता है क्या होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा आपका, इसमें परफॉर्मेंस नहीं होगा, इसमें क्या होगा आपका, लेबर होगा। द लेबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज डायरेक्टेड अ प्रोडक्टिव लेबर। लेबर इज दैट डायरेक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हेल्प्ड बिल्ड अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी। यानी जो लेबर होता है वो क्या होता है हमारा, सिर्फ फिजिकली नहीं काम करता, वो मेंटल एफर्ट से भी अपना काम करता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा आपका, लेबर जो होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। लेबर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेबर इज़ अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम। लेबर किससे डिराइव होता है आपका, पहला ऑप्शन है कैपिटल से, टेक्नोलॉजी से, नेचुरल रिसोर्स से, कि टाइम से। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट होगा, ठीक है। लेबर जो अल्टीमेटली डिराइव होता है कैपिटल से तो होता नहीं है। कैपिटल में आपका जो होता है एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है आपका, एक आपका नेचुरल कैपिटल होता है, और टेक्नोलॉजी से भी डिराइव नहीं होता। आप टेक्नोलॉजी को पैसा देकर आप उसका लेबर नहीं खरीद सकते। नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है आपका, ये टाइम से डिराइव होता है, ठीक है। वो अपना टाइम देता है और फिर आप उसको क्या करते हो, पे करते हो वेज। इट इज़ अ पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन इट कम्स टू स्किल्ड लेबर। इट टेक्स टाइम टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी प्रोडक्टिव इन द हाई टेक इकोनॉमी वी लिव इन। यानी जब किसी लेबर की बात करते हैं, अगर उसके स्किल और नॉलेज की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं स्किल्ड होगा और नॉलेज होगा, जिसने अपना प्रोडक्टिव टाइम दिया है उस नॉलेज और स्किल को पाने के लिए इस हाई टेक इकोनॉमी में। तो इस वजह से जो लेबर होगा वो उसने टाइम जो स्पेंड किया अपने नॉलेज और किसको बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम से डिराइव हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स कैपिटल रेफर्स टू, कैपिटल क्या होता है, पैसा होता है आपका, मनी, स्टॉक, बॉन्ड एंड फाइनेंशियल एसेट, सीट ऑफ गवर्नमेंट, मशीन्स, बिल्डिंग एंड टूल्स। तो पैसा तो आपका कैपिटल, मनी कैपिटल तो होता है, पर जो आपका मशीन, बिल्डिंग एंड टूल्स होता है वो आपका कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी जो होगा करेक्ट होगा, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या आएगा, कैपिटल हमेशा किससे क्या होता है, मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल्स आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल, द कॉपी मशीन विच डुप्लीकेट दिस एग्जाम, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो कहीं नहीं कतई नहीं होगा। द बिल्डिंग इन विच दिस क्लास इज लोकेटेड, जो हमारा क्लास ही चल रहा है वो जिस बिल्डिंग में चल रहा है, क्या वो एक तरीके का कैपिटल है। द अमाउंट ऑफ ट्यूशन विच यू पेड फॉर दिस क्लास, कहीं ना कहीं ये भी नहीं होगा, अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं है। और कॉपी मशीन विच डुप्लीकेट दिस एग्ज़ाम, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा इसमें करेक्ट दिया है, डी, द अमाउंट ऑफ ट्यूशन विच आर यू पेड फॉर दिस क्लास। ये कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन है आपका, जो बिल्डिंग जिस क्लास में मैं यहाँ पर वो ले रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कैपिटल का, तो ऑब्वियस सी बात है जो पैसा हम ले रहे हैं वो नहीं आता है। नॉलेज कैपिटल है, कॉपी मशीन कैपिटल है, क्योंकि मशीन आपका कैपिटल ही होता है, ठीक है, और नॉलेज भी एक तरीके का आपका कैपिटल है, पर जो पैसा हम ले रहे हैं वो हमारा कैपिटल नहीं है। तो इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नॉट इसमें दिया हुआ है। द कॉपी मशीन एंड द स्कूल बिल्डिंग्स आर टेंजिबल थिंग्स, जो आपका कॉपी मशीन है और आपका जो स्कूल बिल्डिंग है वो क्या आपका टेंजिबल गुड में आता है। यूज टू प्रोडक्टिव प्रोसेस, द इकोनॉमिक प्रोफेसर नॉलेज इज़ वॉट ही कॉल्स अ ह्यूमन कैपिटल, यानी जो प्रोफेसर का नॉलेज है वो क्या आपका ह्यूमन कैपिटल है। एंड द नॉलेज नेसेसरी टू वर्क विद कैपिटल, बट द ट्यूशन यू पे आइदर अ कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, तो जो आपने पे पैसा किया वो क्या है, ना ही आपका कैपिटल है ना ही ह्यूमन कैपिटल है, तो इस वजह से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज इंटरमीडिएटरी बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स इन द मार्केट प्लेस, फर्स्ट ऑप्शन। द
द ऑर्गेनाइजर टू सीक अ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी एंड विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्क, बी आपका है। फिर सी आपका दिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन यूजिंग इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट, एडमिनिस्ट्रेटर हु रन एंटरप्राइजेस विदाउट एक्सेप्टिंग एनी रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, समवन हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स कमांड इकोनॉमी इज द गवर्नमेंट इन द फ्री मार्केट इज एस एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो रिस्क टेकर होता है, वो क्या उसका मेन उसका जो मतलब मोटिव होता है वो क्या होता है, आपका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट लेना है ना, रिस्क को उठाना और प्रॉफिट लेना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। द डिराइविंग फोर्स विच डायरेक्ट्स एंड ग्रो द इकोनॉमी इन टू फ्री मार्केट इकोनॉमी इज, जो एक डिराइविंग फोर्स है और वो क्या करता है, ग्रो करता है इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी बोलेंगे, नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे कि ह्यूमन लेवल बोलेंगे। ये क्या है, डिराइविंग फोर्स विच डायरेक्ट्स ग्रो इकोनॉमी इनटू फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको क्या बोलता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में वो करे, तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। सी जो होगा करेक्ट होगा, क्यों देख लेते हैं। एनी वन हु कैन बी अ एंटरप्रेन्योर इट डज नॉट नेसेसरी टेक अ लॉट ऑफ मनी, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एटीट्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स। उनका एक अपना मतलब रिस्क लेने का एक एटीट्यूड होता है। इफ़ यू हैव ड्रीम्स ऑफ ओनिंग योर बिजनेस एंड हैव अ प्लान टू स्टार्ट एंड डेवलप देयर बिजनेस इनटू द प्रॉफिटेबल वेंचर, टेक एक्शन ऑन योर ड्रीम्स एंड यू कैन बी अ एंटरप्रेन्योर। यानी अगर आपका सपना है कि आप एक बिज़नेस फॉर्म को स्टार्ट करें और उसको सक्सेसफुल बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और उसको ड्रीम को क्या करना पड़ेगा, एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स विच डायरेक्ट्स टू ग्रो इकोनॉमी इनटू फ्री मार्केट इकोनॉमी में जब ग्रो करवाता है कोई भी फोर्स, तो वो कौन सा होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, ये कह सकते हैं, पर ये तो है तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इन डेमोक्रेसी द मेजोरिटी रूल वेयर इज अ रिपब्लिक सिस्टम बेस्ड ऑन लॉ, फर्स्ट ऑप्शन। Second, there is no difference between democracy and republic. Republic requires free election, where democracy does not. तो ऑप्शन जो आपका ए होगा वो करेक्ट होगा। डेमोक्रेसी जो होता है वो क्या होता है, मेजोरिटी का रूल होता है। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी का क्या है, मेजोरिटी है, तो वो क्या है, यहाँ पर मेजोरिटी का रूल है। रिपब्लिक क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो किस पे बेस्ड होता है, लॉ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन 1660s and 70s द पर्पस ऑफ कॉलोनीज वॉज इनरिच द मदर कंट्री, स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, एक्सप्लोर न्यू लैंड, स्प्रेड फ्री मार्केट इकोनॉमी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये आपका पहला ऑप्शन है, दूसरा आपका ये है, थर्ड फोर्थ। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो आपकी 1670s में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग के देश में राज कर रही थी, हमारे यहाँ पर कॉलोनी उन्होंने बना रखा था, तो उनका सिर्फ होलसेल ये पर्पस था कि अपने कंट्री को क्या करना, इनरिच करना। जैसे यहाँ से वो लोग क्या ले जाते थे, यहाँ से आपका गुड्स को लेके जाते थे, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल उसको गुड्स में कन्वर्ट ला के हमारे मार्केट में बेचते थे। तो अपने कंट्री को लोग कहीं ना कहीं इनरिच करते थे, चाहे वो अमेरिका से लाएँ चाहे हमारे देश से कहीं से भी लाएँ। ठीक है, द प्रोडक्टिव प्रोसेस प्रॉफिट इज़ अ पेमेंट रिसीव बाय द, प्रोडक्टिव प्रोसेस में पेमेंट जो है वो कौन रिसीव करता है, कैपिटल रिसीव करता है, लेबर रिसीव करता है, टेक्नोलॉजी की एंटरप्रेन्योर। तो आपका देखिए कैपिटल तो रिसीव नहीं करता, कोई भी पेमेंट मशीन को आप पेमेंट तो दे नहीं सकते, बिल्डिंग को तो पेमेंट दे नहीं सकते, ना ही टेक्नोलॉजी को पेमेंट दे सकते हैं। आप लेबर को क्या देते हैं, वेज देते हैं। ठीक है, आप लेबर को क्या देते हैं, वेज देते हैं, पर एंटरप्रेन्योर को आप क्या देंगे, पेमेंट। जो पेमेंट आप करेंगे जो प्रॉफिट के रूप में होता है, प्रॉफिट कौन ले जाता है, आपका बिजनेस मैन जो कि एंटरप्रेन्योर है, इसने रिस्क लिया। प्रॉफिट इज़ क्या, प्रॉफिट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या, उसको बोलेंगे रेंट बोलेंगे, मार्कअप बोलेंगे, मॉनेटरी एग्रीगेट बोलेंगे, रेसिडुअल क्लेम बाय एंटरप्रेन्योर। जो रेसिडुअल जो पैसा बचा लास्ट में प्रॉफिट के रूप में, मतलब जो बचा पैसा वो
किसने ले लिया? एंटरप्रेन्योर ने ले लिया। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। रेसिडुअल इज दैट इज लेफ्ट ओवर, यानी रेसिडुअल क्या होता है? लेफ्ट ओवर होता है व्हेन वन टैलीज अप टू द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट आर द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने टोटल पैसा लगाया, मान लीजिए 10 रुपये अपने पूरे बिजनेस में, एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे ही वर्चुअली, और मुझे प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल मेरा जो टोटल कॉस्ट मैंने अर्न किया वो 12 रुपये किया, ठीक है। तो 12 में से 10, यानी टोटल कॉस्ट में से अगर मैंने टोटल रेवेन्यू को माइनस किया, सॉरी आपका टोटल कॉस्ट मैंने लगाया, सॉरी मैं फिर से बोलती हूँ, मैंने 10 रुपये लगाया, तो ये मैंने क्या लगाया? टोटल कॉस्ट लगाया। अब मेरा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कितना हुआ? 12 रुपये जनरेट हुआ, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। अब टीआर में से मैं माइनस कर देती हूँ टीसी को, तो टीआर मेरा कितना है? 12 और में से 10, तो जो मेरा 2 आ रहा है वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। तो वो कौन लेगा? आपका बिजनेसमैन लेगा, जो कि रेसिडुअल के रूप में है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? रेसिडुअल क्लेम बाय द एंटरप्रेन्योर। अनलाइक अ सर्विस अ गुड, अनलाइक अ सर्विस अ गुड इज डिजायरेबल, uses resource to satisfy want, physical and tangible, abundance and free। जो अनलाइक गुड्स और सर्विस होता है वो क्या होता है? आपका फिजिकल होता है और क्या होता है? टेंजिबल होता है। द वर्ड गुड इज अ टर्म इकोनॉमिस्ट यूज टू सिग्निफाई समथिंग फिजिकल एंड टेंजिबल दैट इज यूजफुल, यानी कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करे और क्या होता है? फिजिकल इन नेचर। तो आपका जो होगा वो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? फिजिकल और टेंजिबल होगा, सर्विस और गुड। एडम स्मिथ बिलीव दैट, एडम स्मिथ जो थे वो क्या बोले जाते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोले जाते हैं। तो क्या बिलीव करते थे? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट इकोनॉमिक इफिशिएंसी एंड ग्रोथ, फर्स्ट ऑप्शन है। रिपब्लिक वुड ऑलवेज फॉस्टर इकोनॉमिक फ्रीडम एंड ग्रोथ, एवरीवन हु बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड मिनिमल गवर्नमेंट, प्योर डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है, ठीक है। ये बिलीव करते थे कि एवरीवन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड एंड मिनिमल गवर्नमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो इनको बोलते हैं, एंड बिलीव दैट इनविजिबल हैंड सेल्फ इंटरेस्ट वुड गाइड अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। यानी जो इंसान होता है अगर वो फ्रीली काम करता है और बेनिफिट अर्न करता है तो क्या होता है? कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ और ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। और इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी बोलते हैं। ऐसा वो बिलीव करते थे कि कोई इनविजिबल हैंड काम करता है किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, क्या ट्रेट होता है? ओन दे ओन एंड सेल रिसोर्सेज, रिस्क टेकर, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें चारों सही होगा, ठीक है। ये मतलब सारा कुछ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट आर यू डेमोन्स्ट्रेटिंग बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव लर्न टू लेसन ऑफ द डिलेड ग्रेटिफिकेशन, you are a risk taker, you have learned that you have more time and money in future, you have to give up the time and money, all of above। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। मतलब ये चीज़ें एक स्टूडेंट में क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक है। द लेबर मार्केट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, लेबर मार्केट का कौन सा एग्जाम्पल है आपका? गवर्नमेंट मार्केट, क्लासिफाइड मार्केट, कम्युनिकेशन मार्केट, रिसोर्स मार्केट। तो लेबर मार्केट कहीं किसके अंतर्गत आता है? आपके रिसोर्स मार्केट के अंतर्गत आता है। रिसोर्स क्या क्या होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो लेबर मार्केट किसके अंतर्गत आएगा? आपका रिसोर्स मार्केट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आउटपुट इन स्पेसिफिक मार्केट आर बोथ स्टडीड इन। किसी भी इंडिविजुअल का डिसीजन मेकिंग और आपका प्राइस आउटपुट के बीच में पढ़ते तो हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो यानी आपका जो स्मॉल पार्ट होता है, मैक्रो मतलब बड़ा। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी एनालाइज द फॉलोइंग all the following: overall performance of the economy as a whole, arrangement through which specific products are exchanged, influences on decision making of particular household। अब इसमें क्या होगा? ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल देखेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड,
आपका कहीं ना कहीं इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए इंडिविजुअल की बात की जा रही है, स्पेसिफिक गुड की बात की जा रही है। तो आपका ये किस में आता है, मैक्रो में आता है। पर्टिकुलर हाउस होल्ड की बात की जाएगी तो ये भी किस में आ जाएगा, माइक्रो में आ जाएगा। तो जब ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल देखेंगे आप तो किस में आ जाएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।